बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ ये बहुत ही सुंदर गीत जो आज शायद हम सभी को याद होगा, क्योंकि ये हमारी स्कूल्स में कंपलसरी हुआ करता था। लेकिन जो चीज़ हमें नहीं याद है वो है उसका अर्थ। तो चलिए आज समझते हैं लाइन टू लाइन वंदे मातरम का मीनिंग। Hi and Namaste. My name is Avni and I welcome you back to my channel Following Vedas. अवनी, आज मेरे स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में शुरू करने से पहले सबने वंदे मातरम गाया और जैसे ही मैंने वंदे मातरम सुना मेरे अंदर जोश सा, एकदम जुनून सा भर आया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वंदे मातरम है ही ऐसा गीत जो हर एक आर्यव्रत के अंदर जुनून सा भर देता है, एक जोश सा भर देता है। तो क्या तुम मुझे वंदे मातरम का लाइन टू लाइन मीनिंग समझा सकती हो? वंदे जो है वो वेदों में से लिया हुआ, ऋग्वेद में से लिया हुआ शब्द है जिसका अर्थ माथा टिकाकर सम्मान करना होता है। वाओ! तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वंदे मातरम किसने लिखा है? इतना पवित्र गीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय में 1882 में। उन्होंने ये गीत अपनी बहुत ही अच्छी नोवेल आनंद माथ में लिखा था और उसके बाद ये बना हमारे राष्ट्र का गौरव गीत, ये बना हमारा नेशनल सॉन्ग 1950 में। ओह, इसका मतलब है कि ये राष्ट्रगीत जब बना उसके पहले यानी कि 65 इयर्स पहले ही ये गीत लिखा गया था। हाँ बिल्कुल, और तुम्हें पता है वंदे मातरम जो है वो हर एक राष्ट्रवादी के अंदर एक जुनून सा भर देता है। जब अंग्रेज़ों का रूल था तब उन्होंने बहुत ही कठिनाइयाँ दी हमारे देश के अंदर, लेकिन हर एक राष्ट्रवादी, हर एक भारतीय के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नारा था जो है वंदे मातरम, वंदे मातरम। कई सारी रैलियाँ हुई, कई सारे आंदोलन हुए, उनमें सब में वंदे मातरम का नारा बहुत ही चला उस टाइम। अंग्रेज़ हुकूमत ऐसी ख़तरनाक आवाज़ से, बुलंद हौसलों से इतना डर गई कि उन्होंने वंदे मातरम जो गीत है उनको अपराधित घोषित कर दिया। हमारे जो देशवासी थे वो इतने मुकम्म थे अपने हौसलों में कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो फिर भी अपनी रैली चलाते रहे, वंदे मातरम का नारा चलाते रहे और उसी बात से जो अंग्रेज़ सरकार ऐसी डरी कि जो जो वंदे मातरम का नारा लगाते उन सबको बंदिश बनाती गई। बंदिश बनाने के बावजूद भी कोई भी देशवासी नहीं डरा, वो फिर भी अपना नारा लगाता गया, क्योंकि यही एक नारा था जो हर एक देशवासी के अंदर जुनून सा भरता था। फिर बताओ ना इसका एक एक लाइन टू लाइन मीनिंग जो सुन के सबके अंदर एकदम जुनून सा, जोश सा भर जाता है। देखो, वंदे मातरम मतलब हम, यानी कि हम हर एक राष्ट्रवादी आपके सामने सर झुका के हमारी मातृभूमि को सम्मान करते हैं। सुफलाम यानी फलों से भरा हुआ ये बहुत ही सुंदर देश, मलय जो शीतलाम, जो ठंडी ठंडी बहुत ही सुंदर लहरें इस देश की। शस्य श्यामलाम यानी अनाज से भरा हुआ बहुत ही सुंदर देश। मातरम यानी हे हमारी मातृभूमि। वंदे मातरम, हम आपके सामने फिर से शीश झुकाते हैं। शुभ्र ज्योत्सना, एक ऐसा देश जो चांदी की चांदनी है। फुलकित यामिनी, जो रातों को रोशन करता वो। फुल्ल कुसुमित यानी सुंदर सुंदर खिलते हुए फूल हमारे देश में। द्रुमडल शोभिनी यानी सुंदर सुंदर पेड़ हमारे देश के। सुहासिनीम यानी हंसती हुई, मुस्कुराती हुई। सुमधुर भासिनीम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर आवाज़ से। सुखदाम यानी खुशियाँ प्रदान करने वाली। वरदाम मातरम, हमारी मातृभूमि जो हमारी हर एक मंशा पूरी करती है। वंदे मातरम, हम आपके सामने शीश झुकाते हैं, हम आपको नमन करते हैं। वाओ, ये गीत तो कितना सुंदर है और लुक एट इट, मतलब ये पूरे गीत जो है अपने देश को कितने सुंदर तरीके से दर्शाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदाबी गरीयसी। इसका मतलब माँ और मातृभूमि ये परमात्मा के सम्मान होते हैं, इनके ऊपर कभी भी आँच ना आए इसका हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है और हमें इन पर गर्व होना चाहिए। हाँ, मेरे भी दोस्त ऐसे ही हैं जो अपने देश के लिए मर मिट सकते हैं, वतन के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
हाँ, मैं तो कहती हूँ ऐसे ही दोस्त होने चाहिए। और याद रखना, से माँ और अपने बच्चे के बीच में अनकंडीशनल लव होता है। माँ जो है वो अपने बच्चे को दुनिया में सबसे बेस्ट बच्चा मानता है, चाहे वो बच्चा कितना भी शैतानी करता हो, कितना भी मस्ती करता हो, पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा ना हो या सबसे बेस्ट भी क्यों ना हो, लेकिन एक माँ के लिए उनका बेटा या उनकी बेटी ही सबसे बेस्ट होती है। जैसे एक बेटा या बेटी जो होती है उसके लिए उनकी माँ ही सबसे सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट माँ होती है। वो उनको अनकंडीशनल, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको ही प्यार करती है। उनके लिए उनकी माँ सबसे सर्वोत्तम रहती है। ठीक वैसे ही हमारे मातृभूमि में चाहे थोड़ी सी कमियां भी क्यों ना हो, वो हमें मिलकर सुधारनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए हमारी मातृभूमि ही सबसे बेस्ट होनी चाहिए। हमें भी हमारे देश के प्रति निस्वार्थ भावना से प्यार करना चाहिए और उनके लिए जी जान लगा देनी चाहिए कि उनके ऊपर एक आंच भी ना आ पाए। तो फिर क्या हमें कभी भी हमारी मातृभूमि के लिए कभी कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए? आत्मनिरीक्षण अवश्य होना चाहिए। हर एक देश में कमियां होती है, हर एक देश को सुधरने की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके लिए हम एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए हम सबको एक होकर उसके लिए लड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई एक जो प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं ऊपर, वो एक स्ट्रिक्ट रूल बनाए और उसके बाद हम सब फॉलो करें, या थोड़ी सी उसमें चीटिंग भी कर ले तो चलता है। नहीं, उनको पता चले या ना चले, हमारी ड्यूटी हमारे देश के प्रति ये है तो हम वही करेंगे। ऐसे हर एक मनुष्य अगर मानने लगे तो हमारा देश भी डेफिनेटली सुधर जाएगा। हमारे देश को किसी को भी सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सुधारने की ज़रूरत है वो स्टार्ट भी हमसे ही होना चाहिए, ना कि जो दोष है वो एक दूसरे के ऊपर डाल के हमारा तो कर्तव्य ही नहीं है हमारे देश के प्रति, वरना हम तो कब का कर सकते थे। ऐसा नहीं होता। तुम्हारा भी उतना ही कर्तव्य है जितना तुम सामने वाले का सोचते हो। हम सभी एक बन के इस देश के लिए खड़े हो जाए तो ये देश बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल जगह बन जाएगी रहने के लिए, और ना कि जो आजकल के फिल्म स्टार्स कर रहे हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं कि ये देश छोड़ के अब्रॉड चले जाए सेटल होने के लिए। ये इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन यहीं पे रह के, इसी ही जगह को सुंदर बना के यहीं पे रहे। अगर आपकी माँ होती तो आप क्या उनको कभी छोड़ देते थे? कभी नहीं। ये अगर हमारे माता पिता होते तो हम उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक वैसे ये हमारी मातृभूमि है, हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज़ ये ही हमारा कर्तव्य है हमारी मातृभूमि के तरफ। हम सब इसमें इन्वॉल्व्ड है, हम सब की वजह से ही आज जो है वो सुधार नहीं आ रहा है। अगर हम सब एक हो जाए तो फिर हम देश को अवश्य सुधार सकते हैं, अवश्य उसको श्रेष्ठ और सर्वोत्तम ला सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। आई होप कि आपको थोड़ा सा ये कॉन्वर्जेशन के रूप में समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको फिर भी कुछ भी पूछना है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। मेरा फेसबुक का ग्रुप भी है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपडेट सारे जो है वो फेसबुक में ही देती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप बहुत 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 मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम वेरी 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 मच थैंकफुल। मुझे लग रहा है कि एक्चुअल में मेरे वीडियोस जो है वो सबको पसंद आ रहा है, बिकॉज द कंटेंट इन इट इज़ एक्चुअली वर्थ इट। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा वीडियो शेयर करें, लेकिन हाँ, ये जो मैसेज है ये ज़रूर आप सब फ्रेंड्स और सब फैमिली के साथ शेयर करें। एंड प्लीज़ 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 अपने बच्चों के साथ स्पेशली शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।